हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजे अग्रवाल आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट समझा था कैसे क्या होता है। तो जो भी स्टूडेंट ये पहली बार वीडियो देख रहा है, इससे पहले की वीडियो भी देखे ताकि अच्छे से समझ में आए कि सिंपल इंटरेस्ट में कैसे डील करते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था कल, वो हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, कि ब्याज की जो गणना होती है, जैसे वो साल भर की रेट होती है, रेट जो होती है वो एनुअल होती है, लेकिन कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट अगर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड कर दिया, जैसे कि हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में ब्याज देना है, तो फिर रेट्स भी उस 6 महीने के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, रेट को मल्टीप्लाई कर दो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट से और टाइम को डिवाइड करना है उससे, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, एक्चुअली टाइम को डिवाइड नहीं, टाइम में डिवाइड होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज उसी क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। कल हमने देखा था कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली और क्वार्टरली। आज कुछ अलग अलग महीनों का करके देखेंगे, जैसे 3 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो आज का क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्रिंसिपल 15,000, रेट 24%, टाइम 1 साल और कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो गणना होगी, ब्याज जो देई होगा वो हर 4 महीने में ब्याज देना होगा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, ईयर्स में निकालना है, ये मंथ्स में दे रखा है हमको। तो यहाँ पे 4 मंथ दे रखे हैं, टोटल 12 मंथ होते हैं एक साल में। कितना हो गया, 1/3 ईयर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट 1/3 आ गया। तो रेट को तो क्या कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। कितने हो गई, 8%। और टाइम में क्या करना है, डिवाइड करना है। टाइम कितना है, 1 ईयर का, डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, कितना हो गया, 3 इयर्स। हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन गया कि प्रिंसिपल तो है 15,000 रुपए, रेट दे रखी है हमको 8% और टाइम दे रखा है हमारे को 3 इयर्स का। टाइम दे रखा है 3 ईयर, तो कोड क्या लगेगा, 3, 3 और 1। ठीक है, 15,000 का 8% कितना हो गया, 1200। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3600 आ गया। प्लस 12,000 का 8% कितना हो गया, 96। इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 9 27, 6 18, 288। ठीक है, अब इस 96 का वापस 8% निकालेंगे, 9 8 72 और 8 6 48। ठीक है, कितना हो गया, 0.768। ठीक है, इंटू 1 कितना हो गया, ये टोटल हमारे पास सॉरी ये आएगा 7.68। कितना हो गया ये टोटल, 7.68। ठीक है, अगर हम अब इसको टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 3888 और ये 7 है 3895, 3895.68 रुपीज। ये क्या आ गया हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट इस एक साल का। यदि हम हर 4 महीने में ब्याज देते हैं तो टोटल इतना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल तो वही है जो पुराने वाले क्वेश्चन में था, पहले वाले में था, रेट भी वही है, लेकिन टाइम चेंज हो गया, 1 साल और 4 महीने। और कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट 8 महीने, मतलब हर 8 महीने में ब्याज देना है। ये रेट कौन सी है, एनुअल, कि हर साल में पैसा देना है, लेकिन इसने कंडीशन क्या लगा दी कि मेरे को हर 8 महीने में चाहिए, तो रेट भी चेंज होगी और टाइम भी चेंज होगा। ठीक है, तो देखो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8 मंथ्स का है, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, क्योंकि ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितना आ गया, 2/3। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो रेट को 2/3 से। ठीक है, कितनी हो गई, 16%, तो क्या हो गई हमारी, रेट हो गई। ठीक है, अब देखो टाइम जो है हमारे पास 1 ईयर और 4 मंथ, 1 ईयर और 4 मंथ है। ठीक है, पहले इनको या तो मंथ्स में कन्वर्ट कर लो या ईयर्स में कन्वर्ट कर लो। हमें क्या करना है, ईयर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है वो किसमें होता है, हमेशा ईयर में। तो इस 4 महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दो, 12 का भाग दे दो, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, तो ये 4 महीने 12 महीनों का कितना भाग हो गया,
1 ईयर प्लस 1/3 ईयर। अगर टोटल ऐड कर दें, फ्रैक्शन सिखाया था, कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3 ईयर। अगर फ्रैक्शन नहीं करना आता, एडिशन नहीं करना आता, तो फ्रैक्शन वाले पार्ट में देखो, वो भी पढ़ा चुका हूं मैं, वहां से देखो, थोड़ा सीखो और समझो कि कैसे होता है, वहीं समझ में आएगा आप लोगों को। तो टाइम कितना आ गया 4/3 ईयर्स। देखो हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन गया कि प्रिंसिपल तो है 15,000 रुपए, रेट कितनी है 16% और टाइम कितना है 4/3 ईयर का। ठीक है, सॉरी 4/3 ईयर नहीं है, अभी तक तो हमने सिर्फ टाइम को चेंज किया था, यहां हमारे से गलती हो गई। टाइम को हम लोग क्या करेंगे, 4/3 ईयर आ गया हमारे पास। अब टाइम्स को हमको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। 3 से 3 गया, ये 2 से 4 बार, मतलब कितनी, 2 से 2 बार गया ये 4, तो कितना आ गया 2 ईयर्स। 2 ईयर का कोड क्या होता है 2 और 1। 15,000 का 16% कितना हो गया 2400, इंटू कर दो किससे, इस 2 से, कितना हो गया 4800। ठीक है, 2400 का वापस कितना 16%। सिखाया था मैंने कैसे करते हैं, 24 गुना 16 मिडिल नंबर से, 400 में से 16 माइनस कर दो, कितने बच जाएंगे 384 इंटू 1। ठीक है, टोटल कर दो कितना आ जाएगा 5184 रुपए। ये 5184 रुपए क्या है, हमारे 1 साल और 4 महीने का ब्याज। जब ब्याज हम हर 8 महीने में दे रहे हैं तो इतना ब्याज हमें देना पड़ेगा 1 साल और 4 महीने तक, 5184 रुपए। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन में कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 2 मंथ्स का, टाइम दे रखा है 2/3 इयर्स, रेट दे रखी है 24% और प्रिंसिपल वही है 15,000। देखो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2 मंथ्स डिवाइड बाय 12, कितना हो गया 1/6 इयर्स। ठीक है, रेट को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1/6 से कितनी हो गई 4%। टाइम में क्या करना है डिवाइड करना है, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है, जब फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में लेते हैं तो क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 बार गया, कितना आ गया 4 ईयर। ठीक है, तो देखो हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन गया, प्रिंसिपल तो 15,000 रुपए, रेट हो गई 24%, सॉरी 24% नहीं, रेट हो गई 4%, और टाइम कितना हो गया हमारे पास 4 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास कोड क्या लगेगा 4641। 4 साल का कोड क्या होता है 4641। अब देखो 15,000 का 4% निकाल लो, कितना हो गया 600, इंटू कर दो इस 4 से, 2400 रुपए हो गए, प्लस इस 600 का वापस कितना निकालना है 4%, कितना हो गया 24, इंटू कर दो 6 से, कितना हो गया 144, प्लस इस 24 का वापस कितना निकालना है 4%, कितना हो गया 0.96 इंटू 4। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 400 में से 16 माइनस कर दो 3.84। ठीक है, 9 चौक 36, 6 चौक 24, 3.84। अब इस 0.96 का हमें वापस निकालना है, तो 4% हम नहीं निकालेंगे क्योंकि क्या होगा कि वो 0.0 और आगे कुछ आएगा। ठीक है, तो ये यहीं पे जुड़ना है, ना तो कोई संख्या आगे बढ़नी है। मतलब अगर हम टोटल की बात करें तो कितना हो गया 2400, 2544, 2500, 2544, 2547.84। ये टोटल काफी है, क्योंकि जो भी संख्या यहाँ पे आएगी 96 का 0.96 का 4% निकालने के बाद वो 0.0 कुछ आएगी। ठीक है, 0.0 कुछ आएगी, तो इसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहीं तक इसको स्टॉप करके और ये कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, इसी के आसपास होगा, 84 है तो 86 होगा या फिर 88 होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, इसलिए हमने एंड वाला छोड़ दिया। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब हर 2 महीने में ब्याज दे रहे हैं तो 2/3 साल तक हमें टोटल इतना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखो हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, थ्योरी क्वेश्चंस है, वो भी करते हैं। ये सब बेसिक था, ठीक है, ये समझ लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं तो थ्योरी क्वेश्चन करते हैं कि थ्योरी में कैसे पूछता है। देखो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी इंग्लिश भी करना सीखो। सर्टेन अमाउंट वाज गिवन एट 5%, कोई अमाउंट है जो कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 5% ACR का मतलब एनुअल कंपाउंड रेट, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल के लिए दिया। मतलब रेट तो कितनी है 5% और टाइम कितना है 2 साल। प्रिंसिपल अमाउंट कुछ दिया है जो कि हमें पता नहीं है। यदि टोटल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में 5% की रेट पर 1640 रुपए हमें अगर मिलता है तो वो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, माना कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 रुपए, ठीक है, रेट दे रखी है 5% और टाइम दे रखा है 2 साल। टाइम 2 साल तो कोड क्या लगेगा 2 और 1, तो 100 का 5% 5 हो गया इंटू 2 10, 5 का 5% कितना हो गया 0.25 इंटू 1 0.25, ऐड करोगे कितना आएगा 10.25 रुपीज। ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो कि हमारे हिसाब से कितना आया 10.25 और क्वेश्चन के हिसाब से 1640 रुपए। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1640 बट्टा 10.25 रुपीज। ठीक है, 100 हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल, हमारे हिसाब से कितना है 100, एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की 100 मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, सॉल्व करके देख लो, पॉइंट हटाया 2 जीरो और लगा दिए। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कट जाएगा ये, 25 चौक 100, ठीक है, बचा 2, 5 आया, 25 एकम 25, ठीक है, 25 से ये 25 चौक 100, 400 बार गया। अब देखो ये 4 से ये 40 बार गया, कितना आ गया 16,000 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना था 16,000 रुपए। ये तो वो टेक्निक है जो हम परसेंटेज से काम में ले रहे हैं। 100 मान लो, 1 की वैल्यू निकाल लो और 100 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब देखो कुछ और एक नया ट्रिक देखो हमारे पास क्या हो सकती है, नया कंसेप्ट देखो। देखो हमें ये पता है 2 साल के लिए जो कोड लगता है वो क्या लगता है 2 1, 3 साल के लिए जो लगता है वो क्या लगता है 3 3 और 1, 4 साल के लिए जो लगता है वो क्या लगता है 4 6 4 और 1। ये हमें पता है। ये हमें कब निकालना है, जब हमें रेट निकालनी हो, जब हमें डायरेक्ट रुपए में निकालना हो, डायरेक्ट रुपीज निकालने हो, प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, तब ये यूज करेंगे, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, जब अगर हमें डायरेक्ट परसेंटेज में रेट निकालनी है, परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालनी है टोटल, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 साल के लिए है तो 2R, 3 साल के लिए है तो 3R और 4 साल के लिए है तो 4R। और ये R क्या है, ये वाली रेट, ये R क्या है, ये रेट जो क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, देखो 2R आया, ये 2 है तो 2 आया, ये 3 है तो ये 3 आया, ये 4 है तो ये 4 आया। इसके आगे हमेशा क्या लगेगा डेसिमल, दशमलव लगेगा। ये क्या है पॉइंट्स नहीं है, क्या है डेसिमल। ठीक है, अब देखो यहां पे 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो R के स्क्वायर से, R स्क्वायर आएगा, R के स्क्वायर से मतलब R का स्क्वायर लेना है, R को एक और R से गुना करके यहां लिखना है, और फिर ये जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा, इसलिए 1 मैंने लिखा नहीं। इसमें देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें समझो कि 3 साल है मतलब 331, तो ये वाले 3 से 3R आ गया, ये दशमलव मतलब डेसिमल लग गया। अब देखो ये 3 तो ऐसा का ऐसा लिख दो, इस R की जगह क्या लिख दो R स्क्वायर, ये 1 ऐसा का ऐसा लिख दो, भले ही ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, मल्टीप्लाई में भी नहीं, डायरेक्ट नंबर्स आएंगे, मैं बता रहा हूं कैसे आएंगे, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, एक बार आप सीख लो।
ये 1 की जगह 1 लिख दो, यहां पे भी 1 लिख दो, 1 लिख दो यहां पे, और क्या लिखा दो आर क्यूब, मतलब आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर और आर क्यूब, ऐसे चलता जाएगा, ये कोड मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जैसे इसमें 4r आ गया, अब 6 से r का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, इस 4 से r का क्यूब मल्टीप्लाई हो गया, और इस 1 से r की पावर 4 मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, कैसे यूज लेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन चीज समझ गए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 है तो 2r, 1 से r का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, 3 है तो 3r, 3 से r का स्क्वायर और 1 से r का क्यूब मल्टीप्लाई हुआ, 4 है तो 4r, 6 से r का स्क्वायर, 4 से r का क्यूब और 1 से r की पावर 4 मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये तो है हमारे पास ट्रिक। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो देखते हैं। ठीक है, देखो हमें डायरेक्ट क्या निकालनी है कि 5% की रेट पर 2 साल में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया। ठीक है, देखो हम तो ये मानते हैं कि जितना भी रेट निकलती है वो सब प्रिंसिपल पे निकलती है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी प्रिंसिपल पर है, इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी इनडायरेक्टली प्रिंसिपल पर ही है। ठीक है, तो मैं तो ये हमेशा ये मानना है कि जो भी निकल रहा है प्रिंसिपल पे निकल रहा है, और प्रिंसिपल कितना है अपने आप में 100%, प्रिंसिपल कितना है अपने आप में 100%, रेट कितनी है 5%, टाइम कितना है 2 साल। अब देखो 2 साल का टाइम है, ये फॉर्मूला लगा दो, कैसे 2 r की जगह 5%, 2 इंटू 5%, ये डेसिमल है, वहां पे भी डेसिमल है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर रहेगा r का स्क्वायर, r मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, ये परसेंटेज भी मत लिखो, आखिरी में लगा दो, कितना हो गया 5 दूनी 10.25%। ये क्या आ गया हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, 2 साल में इतना हमको ब्याज देना पड़ेगा। अगर हमारा पैसा 100 है तो 100 रुपए है तो इतना रुपए हमें क्या देना पड़ेगा ब्याज। पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही आया था, लेकिन यहां हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, वहां हमने रुपए में बात की थी कि टोटल इतना ब्याज देना पड़ेगा हमको 2 साल का। क्वेश्चन के हिसाब से 1640 रुपए, 1% की वैल्यू कितनी है 1640 बटा 10.25 रुपीज, और 100% की वैल्यू कितनी है, 100% क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, और हमें भी क्या चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट, तो 100% की वैल्यू क्या है 1640 डिवाइडेड बाय 10.25 इंटू 100 रुपीज। ठीक है, कितना आ गया 16,000 रुपए। ठीक है, ये बहुत इजी है, मैक्सिमम 2 नहीं तो 3 सालों तक का ही पूछता है, 4 साल का नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये देखो इस क्वेश्चन में रेट 5% है, टाइम चेंज हो गया, कितना हो गया 3 साल, और ब्याज चेंज हो गया 1261। क्वेश्चन वही है, देखो टाइम हो रखा है 3 साल का, टाइम है 3 इयर्स का, रेट है 5% और प्रिंसिपल क्या है अपने आप में 100%। ठीक है, 3 साल का मतलब 3r स्क्वायर और 1r क्यूब। ठीक है, ये दोनों एक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। देखो 3r इंटू 5 हो गया, r 5 दे रखा है, 3 और r स्क्वायर कितना है 25, 1 इंटू 5 की पावर क्यूब, r क्यूब मतलब 5 की पावर क्यूब, कितनी हो गई 125। ठीक है, देखो क्या हो गया ये 15.25 दिया 75। देखो हमेशा बात ध्यान रखना, कभी भी मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, चाहे ये दोनों हो, ये दोनों तो पॉइंट से पहले की कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट से बाद वाले की बता रहा हूं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या आना चाहिए 2 डिजिट नंबर आना चाहिए, 2 अंकों की संख्या ही आनी चाहिए। 3 अंकों की आती है तो पावर में भेज दो। कैसे, जब 1 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, तो 25 तो यहां पे और 1 यहां पे, कितना हो गया 15.7625%।
ये क्या हो गया, 2 साल 3 साल का 5% की रेट से टोटल इंटरेस्ट, अगर प्रिंसिपल 100% है तो, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 15.76%, क्वेश्चन के हिसाब से 1261 रुपए, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 1261 रुपए डिवाइडेड बाय 15.7625, और हमें क्या चाहिए 100% प्रिंसिपल अमाउंट, ये रुपए में है 15.7625 इंटू 100, ये जीरो भी हटा दो, 1 2 3 और 4 जीरो लगा, ठीक है। 25 से अगर काटे तो 25 छिक्का 150, बचे 7, 76 25 30 75, बचे 1, ठीक है। 2 लिया काम नहीं आएगा, जीरो लगाया, कितना हो गया 125, 25 पंजे 125, 25 से ये गया 4, 1 2 3 और ये 4 बार, ठीक है। अब देखो अगर बात करें इसकी, तो अगर 5 छिक्के 30, 3 दूनी 5 दूनी, ये 5 से कट जाएगा, क्योंकि 1261 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 6305 आएगा, ठीक है। और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8000, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो कितना है 8000 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8000 रुपए, ठीक है। देखो ये रहा प्रिंसिपल अमाउंट कितना 8000, ठीक है। तो इस टाइप से करना है, अगर इस टाइप से दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है, तो ये निकाल लो कंप्लीटली, और मान लो कि प्रिंसिपल 100% है, ठीक है। 1 की वैल्यू निकाल करके 100% की निकालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने 5000 रुपए कुछ सर्टेन कंपाउंड रेट पर, मतलब चक्रवर्ती ब्याज पर, चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 साल के लिए दी, और 2 साल के बाद उसको कितने मिले 5832 रुपए। तो ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल तो कितना है 5000 रुपए, और अमाउंट कितना है 5832 रुपए, मतलब उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 832 रुपए, ठीक है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या निकाल ले, रेट निकाल लेते हैं परसेंटेज में। टाइम कितना दे रखा है 2 साल का, और 2 साल में इतना हमको क्या मिल गया ब्याज, तो टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कितना मिला है प्रिंसिपल पर। इंटरेस्ट तो हमेशा प्रिंसिपल पे निकालेंगे, ठीक है, इंटू 100, कितना हो गया ये 50 का अगर एक बार भाग दिया तो कितना आया, बचा कितना 33 बचा, 332 हो गया, 6 बचा, 6 आया 300, फिर 32 बच गया, पॉइंट लगाया 320 हो गया, फिर 6 बार गया, ठीक है, फिर 20 बचा, फिर एक जीरो बढ़ाया तो कितना आ गया 16.64%। टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारे पास कितना आया 16.64%। अब देखो ये कितने साल का है, टोटल है 2 साल का। हमें पता है कि 2 साल का रेट क्या होता है 2r इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर 2r.r स्क्वायर परसेंटेज, अगर इससे हम कंपेयर करें तो 2r की जगह क्या दे रखा है 16, तो r कितना हो गया 8। अब देखो हमारे पास r कितना है, रेट कितनी है 8%। अभी आंसर तो यही है, अगर हम निकालना चाहें तो आंसर यही है कि रेट कितनी आई 8%, ठीक है। लेकिन हमें कंफर्म करना है, कंफर्म कैसे करेंगे, इसमें रख के देखो 2 और r कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना है 64, 8 दूनी 16.64, ये क्या है, ये इसके बराबर है, मतलब हमारा आंसर कितना है 8% सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, इसी टाइप से कुछ और भी क्वेश्चन है हमारे पास। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, जो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2400 रुपए हो गया, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2400 रुपए हो गया कोई प्रिंसिपल अमाउंट, और 4 साल में 2520 रुपए। देखो कभी भी ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि 3 साल में कोई अमाउंट 2400 रुपए हो गया चक्रवर्ती ब्याज की दर से,
ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब प्रिंसिपल वैल्यू बन गई। ये बात का ध्यान रखना, अगर ये कह रहा है कि 3 साल में कोई अमाउंट कितना हो गया 2400 रुपए, तो ये क्या बन गई है, प्रिंसिपल वैल्यू। किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। और हमें क्या चाहिए होता है, चौथे साल के लिए अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स। 3 साल का जितना भी ब्याज मिला ये क्या है, 3 साल का है। 3 साल के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर प्रिंसिपल भी है प्लस इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स भी है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट भी है और 3 साल का ब्याज भी है। और चौथे साल हमें क्या चाहिए, चौथे साल हमें चाहिए प्रिंसिपल पर ब्याज और 3 साल का ब्याज। ठीक है, प्रिंसिपल पर भी ब्याज चाहिए और 3 साल का ब्याज भी चाहिए। और इसके अंदर अगर हम प्रिंसिपल जोड़ देते हैं जो कि हमें नहीं पता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट। तो ये तो क्या हो गया, प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया हमारे पास, 4th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कितना बन गया, टोटल 2420 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या मानते हैं, ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाता है कि 2400 रुपए 3 साल में हो गए, अब इसको क्या मान लो, प्रिंसिपल। क्योंकि गणित मैंने आप लोगों को समझाई थी कि प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, और देखो ये 2400 क्या है, प्रिंसिपल और 3 साल का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट मिल जाएगा और 3 साल के ब्याज पर भी ब्याज मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए। और इसमें क्या जोड़ दो, प्रिंसिपल जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2400 और 2520 रुपए। ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा हुआ रहता है तो ये क्या बन गया अपने आप में, 2400 रुपए क्या बन गया, प्रिंसिपल। अब देखो चौथे साल में, मतलब 1 साल बाद कितना हो गया ये अमाउंट, 2520। कितना ब्याज मिल गया, 1 साल में 120 रुपए। ब्याज की वैल्यू निकाल लो, प्रिंसिपल पर कितनी हो गई, 120 बट्टा 2400 इंटू 100। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5%। ठीक है, देखो इसमें प्रिंसिपल भी है, 3 साल का ब्याज भी है। ठीक है, ये क्या है, वही है 3 साल के ब्याज का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। तो देख लो, अगर हम बात करें कि ये 2400 क्या है हमारे लिए, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 3 साल का इंटरेस्ट, और अगर हम चौथे साल में क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा प्लस जो हमको ब्याज मिल गया 3 साल का उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल मिलाकर के ये इतना है, तो एक साथ ही ब्याज निकाल लो। 2400 का 5% कितना होता है, 120, मतलब हमने सही किया। ठीक है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके अंदर अगर ये ऐसा लैंग्वेज लिखी हुई आती है, तो जो पहले वाला साल दिया हुआ है वही क्या होगी, प्रिंसिपल। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है 3 साल और 5 साल, फिर 5 साल और 7 साल ऐसे आता है, जैसे 2 साल आ गया, 4 साल आ गया, तो वो 2 साल वाला भी क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। यहाँ पे कंसेक्यूटिव नहीं दिए होते तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर में ईयर्स दिए होंगे, जैसे ये 2 साल हो गया, मान लो ये हो गया 4 साल। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, वापस प्रिंसिपल। तो ये जो रेट आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, 2 साल की आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से रेट निकाल लो, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, और उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल निकाल लो। ठीक है, तो और भी हम क्वेश्चंस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।